दोस्तों, हमने कई बार कर्म बड़ा या भाग्य इसके बारे में तो ज़रूर सुना है, परंतु इसके साथ ही एक और प्रश्न उठता है जो हमारे दिमाग में अक्सर घूमता रहता है। वह प्रश्न है, धर्म या कर्म बड़ा है। आपने कुछ लोगों को अक्सर यह कहते सुना होगा कि कर्म ही पूजा है, हम तो कर्म करने में विश्वास रखते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ कर्म ही सब कुछ है, धर्म का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं? तो चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं, धर्म बड़ा है या कर्म। एक समय की बात है, धर्म और कर्म आपस में लड़ने लगे कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तब वह लड़ते हुए न्याय मांगने के लिए राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। उस समय राजा विक्रमादित्य जैसा सही न्याय कोई और नहीं कर सकता था। उसके न्याय की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य ने जब कर्म व धर्म को अपनी राज्यसभा में देखा तो उनका अभिनंदन कर आने का कारण पूछा। तब कर्म व धर्म ने कहा, हम आपके राज्य दरबार में न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तब राजा विक्रमादित्य धर्म व कर्म को साथ लेकर एक स्थान पर, जहाँ पर कोई साधु तपस्या कर रहा था, वहाँ पर पहुँचे। उन्हीं साधु का कोई शिष्य उसके पास दर्शन हेतु जा रहा था। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अपने पास रोककर कर्म को अकेले उस शिष्य के पास जाने के लिए कहा। कर्म उस शिष्य के साथ चला गया। तब वहाँ साधु के दर्शन हेतु उस स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि साधु तो तपस्या में लीन है। तब वह साधु को जगाने का प्रयास करने लगे। अनेक कोशिशों के बाद भी साधु जब तपस्या से नहीं उठे तो शिष्य ने अपने पास ही रखी लकड़ी को उठाकर उस साधु पर प्रहार किया। इस पर साधु ने क्रोधित होकर उस शिष्य को श्राप दे दिया। कर्म ने सारा दृश्य देखकर राजा विक्रमादित्य को सुनाया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अकेले उस शिष्य के साथ जाने के लिए कहा। जब धर्म उस शिष्य के साथ गया तो शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पुनः साधु से मिलने गया और साधु से माफ़ी मांगने लगा। तब साधु को भी शिष्य पर दया आ गई। तब उस साधु ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इससे बाहर निकलने का मार्ग बता सकता हूँ। इस प्रकार उस साधु ने शिष्य को श्राप से बाहर निकलने का मार्ग बताया। उसका जीवन खुशियों से भर दिया। जब धर्म पुनः विक्रमादित्य के पास आया तब राजा विक्रमादित्य धर्म व कर्म तीनों मिलकर राजा के दरबार में गए, जहाँ पर विक्रमादित्य ने अपना फैसला सुनाया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, कर्म यदि अकेला होता है तो उसे यह ज्ञान नहीं होता कि क्या सही है व क्या गलत है। धर्म के साथ होने पर ही यह फैसला किया जा सकता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह हमारे लिए, समाज के लिए व देश के लिए सही है या नहीं। इसलिए धर्म के अभाव में कर्म पूर्णतः प्रभावी नहीं होता। इसलिए धर्म और कर्म में धर्म बड़ा है। इस प्रकार कर्म ने धर्म से माफ़ी मांगी और फिर दोनों साथ में चले गए।